जी हाँ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू की और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का शुरुआती जो ओपनिंग थी वो ज़्यादा सफल नहीं रही और शुरुआती झटकों ने ऑस्ट्रेलिया की दम तोड़ दी और पहले ही पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गँवा दिए थे और दूसरे पावर प्ले में लगभग 61 रन 4 विकेट पर हो चुके थे। उस समय पर मैक्सवेल 4 रन मात्र पर खेल रहे, यही स्कोर था और मैक्सवेल ने अपनी साहसिक पारी को खेला और इस आईसीसी विश्व कप में एक रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जिंदा रखा और इस सारी बातों को हम यहाँ पर डिटेल में पूरा करते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऑस्ट्रेलिया ने किस ओवर में क्या किया है, यह सारी डिटेल आपको यहाँ पर विस्तारपूर्वक मिलेगी, तो बने रहिए। चलिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए पूरे मैच का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सवेल जो है वह काफ़ी स्थिर होकर के खेल रहे थे और वहाँ पर इस समय पर दूसरे पावर प्ले तक जो अफगानिस्तान के गेंदबाज थे वह ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर हावी रहे और जैसे ही मैक्सवेल ने अपने बल्ले का फेस खोलना शुरू किया, उनके बल्ले से कमाल दिखाना शुरू किया और इनके 51 बॉल पर होते 7 चौकों की मदद से जब मैक्सवेल ने 50 रन पूरे किए और इस तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी होने लगा और अफगानिस्तान थोड़ी-सी परेशानी में दिखने लगी और हालाँकि ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने 76 बॉल पर 100 रन बना लिए थे और इस तरीके से 100 रन बनाते के बाद मैक्सवेल और पैट कमिंस ने लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 200 रन की 8वें विकेट के लिए पार्टनरशिप की और यही पार्टनरशिप यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया को की झोली में यह मैच दे गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई 8वें विकेट पर इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर सकता है और यहाँ पर मैक्सवेल की गाइडेंस के अनुसार ही पैट कमिंस ने उनका सहयोग दिया और उनके सहयोग से ही आज यह रिकॉर्ड सा मैच जीत पाए और मैक्सवेल भी अपने 200 रन एक ही पारी में पूरे कर सके हैं। पहला डबल शतक हो चुका है मैक्सवेल का और यहाँ पर यदि हम जाने तो मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को जिंदा रखा और दिन भर क्रिकेट प्रशंसक और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इस गहन और लड़ाई का समापन को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर 66 गेंदों पर 69 रनों की आवश्यकता थी, वहीं पर मैच को बदल दिया और वानखेड़े स्टेडियम रोमांच से भर गया था कि अब आगे मैक्सवेल क्या करेंगे और मैक्सवेल ने जो किया वो तो सबने देखा ही। बल्लेबाजी के कौशल से होते सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए मैक्सवेल ने रिकॉर्ड तोड़ने वाली होता है धुआंधार पारी खेली और क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान पर एक उल्टे शानदार जीत हासिल करने में मदद दिलाई है। वानखेड़े स्टेडियम में मैक्सवेल ने अपना दोहरा शतक भी एक ही मैच में पूरा किया है। यह बहुत ही सराहनीय काम है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पूरी पारी के अंतिम चरण में मैक्सवेल की इस स्मारक उपलब्धि रही है और उन्होंने 200 रन भी बना लिए। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया है मैक्सवेल ने और मात्र इस दोहरे शतक में मैक्सवेल के द्वारा 128 गेंदों का सामना किया है और 21 चौके लगाए हैं और 10 गगनचुंबी छक्कों भी शामिल थे। मैक्सवेल की इस शानदार पारी ने आज पूरे क्रिकेट इतिहास में एक सनसनी सी मचा दी है। हाँ, मैक्सवेल ने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को 43 ओवर 3 बॉल पर 250 रन होते का स्कोर हो चुका था और आखिर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को यह एक रोमांचक जीत हाथ में दे दी है। बने रहिए, हम आपको ग्राफ के माध्यम से और एनालिटिक्स के माध्यम से पूरा विवरण देंगे कि आखिर किस ओवर में कितने रन और किस तरीके से मैक्सवेल ने अपनी सदी हुई पारी को खेला है। तो इस चैनल और इस वीडियो में बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्लाइड। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो शानदार बल्लेबाजी थी उसको सब लोगों ने देखा और हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक समय पर ऐसी स्थिति में आ चुकी थी कि उसको वो अपना स्टेबिलिटी और उसको एक ठहराव की ज़रूरत थी जो उसको नहीं मिल रहा था। और फिर जैसे ही ठहराव की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के जो बहुत मचे हुए खिलाड़ी थे वह तो नहीं चले, लेकिन जो आखिरी संकट मोचन के तौर पर जो है वो हमारे जो है मैक्सवेल जी चल गए और उन्हीं का पूरा किया कराया है और ऐसा कभी देखा तो नहीं, इतनी बड़ी साझेदारी 8वें विकेट पर बने। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 202 रन की साझेदारी मात्र 170 बॉल पर यहाँ पर बनी है, जिसमें पैट कमिंस ने 70 बॉल खेल करके मात्र 12 रन बनाए हैं और यहाँ मैक्सवेल ने 102 बॉल खेली है और उसके बाद 179 रन बनाए हैं। इतनी बड़ी साझेदारी, बहुत बड़ा फासला तय किया है मैक्सवेल ने और हौसला जिसकी बुलंद होते हैं उसको सफलता मिलती है और यही मैक्सवेल ने दिखाया है। और हम लोग अब इसमें चलते हैं कि मैच में आखिर हुआ क्या है और मैच में जो भी पार्टनरशिप साझेदारियां बनी है ऑस्ट्रेलिया की ओर से, उन साझेदारियों के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो वार्नर की बात की जाए तो यहाँ पर वार्नर अपने बल्ले से कोई ऐसा यहाँ पर यदि देखा जाए तो बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए हैं और हेड भी आए थे तो हेड भी यहाँ पर वार्नर ने मात्र 13 रन बनाए हैं 15 बॉल पर और यहाँ पर मार्स भी 11 बॉल पर 24 रन बनाकर वापस चले गए और इसके बाद डेविड वार्नर ने सहयोग किया है एम लीवेस्टेन आए थे जो कि वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और यहाँ पर
इलर होते तो और जो भी बीच की पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि 6वें विकेट के लिए जैसे ही यहाँ पर मैक्सवेल आए और मैक्सवेल के द्वारा हो जाता है जो सहयोग भी थे 1/1 आउट होते गए और 6वें 7वें 2 विकेट जो हैं वह मैक्सवेल का ज़्यादा साथ नहीं दे पाए, लेकिन 8वें विकेट पर जो पैट कमिंस आए हैं उनके द्वारा जो सहयोग पार्टनरशिप दी गई उसी पार्टनरशिप ने आज पूरा एक छोर से और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मैच को जिताया। और यहाँ से हम आप चलते हैं स्कोर बोर्ड पर और देखते हैं कि कितने किस ओवर में रन बनाए मैक्सवेल ने। इसके लिए बने रहिए और यहाँ से हम आपको पूरा मैच को दोबारा दे रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही हम आपको मैच से रिलेटेड पूरी अंदरूनी जानकारी 1/1 बताएंगे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत जिस हिसाब से हुई उस हिसाब से देखा जाए तो यह इस लक्ष्य को पाने के लिए एकदम आतुर थे और उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही वो आए थे, लेकिन अफगानिस्तानी बॉलरों ने उनकी प्लानिंग को तोड़ने की खूब कोशिश की और पहला विकेट मात्र 4 रन के स्कोर पर ही आउट कर दिया। और इस तरीके से फिर भी यहाँ पर इनके जो अगला स्टेप था अगले के लिए जो 5वें ओवर में काफ़ी ताबड़तोड़ रन की बारिश की गई और इसके बाद जो 6वां ओवर था उसमें रन की बारिश होने के साथ साथ यहाँ पर 6 ओवर में 43 रन और 2 विकेट हो चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया की आंखें खुलने लगी कि भाई अब तो हमारे ऊपर ये बॉलर हावी होने लगे हैं और उन्होंने संभल कर खेलना शुरू किया और ठीक अगले ही 9वें ओवर में 49 रन पर 2 विकेट का और ऑस्ट्रेलिया को खोने पड़े और इस तरीके से अब जो मैच था यह अफगानिस्तान के हाथों में पहुंच गया। अफगानिस्तान के हाथों में पहुंचने के बाद कमेंट्री बॉक्स से जो पवेलियन से जो भी बैट्समैन आए उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, सुलह हुई और उन लोगों ने संभल कर खेलने का निर्णय लिया। संभल कर खेलने का निर्णय तो लिया, लेकिन वहाँ पर जो अफगानी बॉलर थे और फील्डर थे वह घात लगा करके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बार बार कर रहे थे और यहाँ उसी का परिणाम है कि महज 20 रन आगे एक और विकेट का पतन हो गया। और जैसे ही अगले 2 ओवर और जाने पर मात्र 18 रन और आए और फिर एक और विकेट को पतन और 6 इस तरीके से मात्र 87 रन 87 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने और ओवर था 17वां ओवर था। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से मैच एक तरफा अफगानिस्तान के हाथ में पहुंच गया है और फिर यहाँ पर जैसे ही यहाँ मैक्सवेल की आगमन हुआ और उनके साथ जो ये 7वां विकेट भी जाने के बाद अब जो पैट कमिंस आए थे, पैट कमिंस को मैक्सवेल ने खूब पढ़ाया, खूब सिखाया और मैक्सवेल जैसा कहते गए पैट कमिंस वैसा ही करते गए और बाकी का काम मैक्सवेल ने संभाल लिया। और यहाँ पर जो 20वां ओवर था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 91 रन पर 7 विकेट हो चुके थे और यहाँ से अब 18 ओवर 3 ओवर की बात है। इसके बाद पूरा मैच अफगानिस्तान के हाथ में था और मैक्सवेल की सूझबूझ ने कैसे इस मैच को अफगानिस्तान के हाथ से छीन करके अपनी जोड़ी में डाला, इसका यह जीता जागता सबूत यही है कि मैक्सवेल अपने इन करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने अपने करियर का बेस्टतम प्रदर्शन किया है। लेकिन पैट कमिंस की सराहना करनी होगी कि वह अपने सहयोगी बैट्समैन जो अच्छे लंबे शॉट लगा सकते हैं उसका सहयोग देते रहे और उन्होंने 68 बॉल पर मात्र 12 रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वह टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे और मैक्सवेल एक ओवर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर यदि गौर किया जाए तो विकेट तो जा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होती थी कि हर 5 ओवर में से 2 ओवर इनके जो है 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से जाए। तो यहाँ पर यह रन रेट जो बनाते गए हैं यही उनके प्रेशर को कम करता गया और जैसे ही उनके जो हर 5 ओवर 10 रन प्लस का जाता रहा, मैक्सवेल उसके लिए अगुआ के तौर पर या प्रतिनिधि के तौर पर आगे आए और उन्होंने संकट मोचन बन करके ऑस्ट्रेलिया को आज यह बड़ी जीत दिला दी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 29-30 से लेकर के 36 ओवर तक लगभग 5 ओवर निकले हैं जिनमें 10 रन प्लस का एवरेज निकाल करके यहाँ पर मैक्सवेल ने दिया है। और जो ओवर ये यहाँ पर छोटे ये दिख रहे हैं यहाँ पर जो पैट कमिंस थे उनके द्वारा खेले गए ओवर हैं और इस हिसाब से पैट कमिंस और मैक्सवेल की साझेदारी 200 रन प्लस की जो साझेदारी हुई है यही साझेदारी आगे चल करके इस मैच को अफगानिस्तान के हाथ से छीन करके ले गई। और यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं कि 40वें ओवर तक तो लग रहा था कि अफगानिस्तान अभी भी जीत सकता है, लेकिन जैसे ही 44वां ओवर आया मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ बैटिंग का मुजाहिदा दिया और यहाँ पर 15 रन जैसे ही निकाल लिए यहाँ से अफगानिस्तान के हाथ से मैच खिसकना शुरू हो गया और फिर अगले ही ओवर में उन्होंने एवरेज करके 6 रन बनाए और इसके बाद जो आखिरी ओवर था यह तो लाजवाब ओवर आखिरी इस इनिंग का आखिरी नहीं, यह जीतने वाला आखिरी ओवर जो था वह 47वें ओवर और इस 47वें ओवर में जिस तरीके से उन्होंने 20 रन प्लस का जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है ऑस्ट्रेलिया की ओर से, इसी ने ऑस्ट्रेलिया को 19 बॉल रहते हुए जिता दिया और इसमें पूरा श्रेय पैट कमिंस और मैक्सवेल को जाता है। अदरवाइज और बाकी के जो सफलतम बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर को निकल चुके थे पवेलियन की ओर, अफगानिस्तान ने उनकी छुट्टी कर दी थी, लेकिन अफगानिस्तानी बॉलरों के पास मैक्सवेल का आज किसी भी तरीके का तोड़ नहीं था और इसी का परिणाम यह है कि आज अफगानिस्तान के हाथ से यह मैच खिसक गया है। मैच बहुत शानदार रहा। आप लोग इसी तरीके से मैच का आनंद लीजिएगा। हमारे द्वारा मैच से जुड़ी हुई पूरी समरी को 1 by 1 हर मैच की वर्ल्ड कप से जुड़ी समरी आपको प्रदान की जाती है। आप लोग सुनिए, अपने दोस्तों को रिफरल कीजिए और उन्हें भी सुझाइए कि आपको सबसे अच्छी कमेंट्री और सबसे अच्छा हाईलाइट सिर्फ क्रिकेट कॉर्नेवल स्पोर्ट चैनल पर ही मिलेगा और यह चैनल सिर्फ हिंदी भाषा में अभी प्रसारित हो रहा है। बहुत जल्दी इंग्लिश में भी इसमें आपको कमेंट्री शुरू होती दिखेगी।